हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी कांस्टेबल जो 32,679 की जो भर्ती थी 2026 की, उसकी कट ऑफ के बारे में और जो क्या उसका सेफ स्कोर रहने वाला है रनिंग के लिए और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी मेल और फीमेल, ये सब मैं आपको इसके बारे में एनालिसिस करूँगा और आपको इसकी कट ऑफ बताऊँगा और कुछ जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं इसमें भी आपसे चर्चा करूँगा और आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें टोटल 32,679 पोस्ट थी। ठीक है, इसका पेपर जो है ईज़िली कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, जो तय समय सीमा थी तो उसके अंदर ही इसको करा लिया गया है। ठीक है, तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। दूसरी बात, जो पेपर हो चुका है उसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो आंसर की जारी हो चुकी है उसके बाद अब क्या होने वाला है कि आपका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद डीबीपीएसटी होगी। तो रिज़ल्ट की अगर बात कर लेते हैं तो रिज़ल्ट आपका कब तक जारी होगा, तो रिज़ल्ट मोस्टली आप मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 अगस्त, ठीक है, आपका रिज़ल्ट 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। ये रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो रिटेन का रिज़ल्ट आपका 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। उसके मान के चलिए कि आपको 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 मंथ, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके 1 महीने के बाद आपकी डीवीपीएसटी करा ली जाएगी और जैसे ही डीवीपीएसटी होगी उसके 15 दिन बाद, ठीक है, कितने 15 से 20 दिन बाद आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपकी जो है तो दौड़ शुरू हो जाएगी और टाइम आपको फिर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए यही 1.5 से 2 महीने टाइम अभी है आपके पास। ठीक है, अगर निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, इस वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी और जो पेपर का लेवल है वो पिछली बार की जो कांस्टेबल भर्ती थी उसकी तुलना में कैसा है, ये मॉडरेट। ठीक है, ये अगर पिछली वाली भर्ती से कंपेयर करें तो इसका लेवल मॉडरेट है। एक पिछली बार का मॉडरेट टू हाई था, ये लो टू या इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, बात नॉर्मलाइजेशन की करें तो हाँ, सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्ट को मिलेगा, ऑल शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या था, इसमें आपका जो वैकेंसी थी, ये जो 32,679 वैकेंसी है, इसमें आपको कई कैटेगरी हैं जिसमें कि सिविल पुलिस, पीएससी और जेल वार्डर वगैरह महिला की भी इसी में है। ठीक है, तो ये सभी इसमें इंक्लूड है। तो प्रेफरेंस वाइज जो आपने भरी होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी मेरिट कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि मेरिट जो सिविल पुलिस और पीएससी की रहेगी। ठीक है, सिविल पुलिस और पीएससी की जो रहेगी वो सिविल पुलिस और पीएससी की रहेगी तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, हाई रहेगी। ठीक है, बाकी सब लो रहेंगी। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ की मैं जो आपको ये सेफ स्कोर रनिंग के लिए, ठीक है, ये दौड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दौड़ के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी तो वो कितनी रहेगी और ये आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ठीक है, जो आपने पेपर कर दिया है और उसके बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पुरुष में यूआर की। ठीक है, तो पुरुष कैटेगरी में यूआर की जो कट ऑफ है रनिंग के लिए वो आपकी जाने वाली है 110 से 115 के बीच। ठीक है, ये आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी रहेगी 106 से लेके 110 तक। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 107 से 109 के बीच। ठीक है, वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ आपकी चली जाएगी
100+, ठीक है। 100+ मतलब 100 नंबर के ऊपर 100 सवाल के ऊपर जिनका है तो वो सेफ जोन में है रनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसटी की। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी की बात मान लीजिए आप लोग 85 टू 90, ठीक है। ये आपकी एसटी की रहने वाली है कट ऑफ। तो अगर यहीं महिला कैटेगरी में देखते हैं तो महिला कैटेगरी में जो आपकी यूआर की कट ऑफ रहेगी तो वो जाने वाली है 105 से 110 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 100 से 105। ओबीसी की उसकी भी 100 से 105 के आसपास रहेगी। एससी की बात करते हैं तो 90+, और अगर एसटी की बात करें तो 75+। तो फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये रनिंग के लिए बताई है। इतनी मार्क्स अगर आपकी रिटर्न में सही आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने आंसर की में मैच कर लिए हैं, तो उसके बाद अगर इतने सवाल आपके सही हैं आंसर की से मैच करने के बाद, तो आप बेझिझक अपना दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कभी दौड़ लगाई नहीं होगी, तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर की रेस जो 4.8 है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर ही होती है, तो वो कोई आसान रेस नहीं है, ठीक है। और मौसम भी वैसे भी गर्मी का है, तो आपको 2 से 3 महीने तो तैयारी के लिए बहुत चाहिए ही चाहिए रनिंग के लिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि रनिंग के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, फाइनल अंतिम मेरिट की, तो उसमें अगर मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी कट ऑफ लगेगी रनिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद जो बच्चे रनिंग में क्वालिफाई होंगे उनका फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा। तो उनकी फाइनल कट ऑफ जो होगी वो पुरुष कैटेगरी में जो मैंने यूआर की बताई, ईडब्ल्यूएस की बताई, ओबीसी की बताई, एससी की बताई और एसटी की बताई, तो हर कैटेगरी में आप हर कैटेगरी वाला अपने अपने 10 मार्क्स और इंक्रीज कर ले, ठीक है। ये मेल कैटेगरी में है, ठीक है। और अगर ये नंबर है, सवाल नहीं है, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो फीमेल कैटेगरी में भी 8 से 10 नंबर 8 से 10 नंबर अपने इंक्रीज़ कर ले, जितने भी हर कैटेगरी में। जैसे कि महिला में अगर 105 मान लीजिए जिनके सवाल सही है, तो जो भी उनके मार्क्स बन रहे होंगे, उसके बाद रनिंग के बाद उनकी फाइनल जो कट ऑफ लगेगी उतने नंबर में से 8 से 10 नंबर और ऊपर उठ जाएगी। वही सेम कंडीशन पुरुष कैटेगरी में होगी। मान के चलिए कि यूआर में अगर 110 सवाल उनके सही आ रहे हैं, कट ऑफ अगर जा रही है रनिंग के लिए, तो जो उनके मार्क्स बनेंगे रनिंग में, अगर वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद उस कैटेगरी में 10 नंबर इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। तो वो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और जिस आधार पे आपका चयन अंतिम सूची में आ जाएगा, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग के लिए मान के चलिए दिसंबर के आसपास आप लोग भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको यूपी कांस्टेबल 32,679 भर्ती का एनालिसिस करके कट ऑफ आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।